बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 27 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। इन लेक्चर्स में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन जो है उसको कैसे आप डिफाइन करते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं, फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है ये तमाम चीज़ें, कंपोजिट फंक्शन जो है ये क्या चीज़ है, ये तमाम चीज़ें मैं अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो इन तमाम लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रख दी है, आप यहाँ पर इसको जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 जो कंटिन्यूटी से रिलेटेड है ये स्टार्ट की थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका एक्सरसाइज 1.4 में, ये हमने इससे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपका इस तरह है, कहता है जी डिटरमाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। आपने दिए हुए फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू सी के ऊपर। ये आपका जो फंक्शन है ये आपका फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? दिस इज पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है इसके मुतालिक भी मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से बता चुका हूँ। वैसे यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर इस तरह का आपको फंक्शन नज़र आ रहा है कि फंक्शन 2 या 2 से ज़्यादा रूल्स के तहत डिफाइंड किया जाए, जैसे यहाँ पर फंक्शन की एक वैल्यू 2x + 5 है, दूसरी 4x + 1 है। ये वैल्यू तब है जब आपका x <= 2 है और ये वैल्यू तब है जब आपका x > 2 है। ठीक है, तो पीस वाइज फंक्शन में आपने जो कंटिन्यूटी किस नंबर पर चेक करनी है, ये वाला जो नंबर x = 2 है, ठीक है, इसके ऊपर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी के लिए 3 शराइत हैं। ठीक है, यह मैंने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसमें मैं बता के आया हूँ। वैसे यहाँ पर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। कंटिन्यूटी के लिए जो 3 शराइत हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, जो सा भी नंबर है, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 के ऊपर आपने कंटिन्यूटी वैल्यू ऑफ फंक्शन आपने कैलकुलेट करनी है। दूसरी यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और तीसरी चीज़ आप निकालेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। इसके बाद आप देखेंगे अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आ गई तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू सी के ऊपर, और अगर ये वैल्यू बराबर नहीं आती तो फिर फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। पहली जो आपकी कंडीशन है वो ये है कि आपने फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है 2 के ऊपर। तो f ऑफ 2 निकालना है। आप देखें कि आपके पास x = 2 किस हिस्से में है, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है x <= 2, तो यहाँ पर x = 2 यहाँ पर है। इसके सामने फंक्शन आपका ये है 2x + 5। तो इस 2x + 5 में जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर 2 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 × 2 + 5, ये बन जाएगा 4 + 5 = 9। तो कंटिन्यूटी की पहली शर्त ये होती है कि फंक्शन की वैल्यू जो आपने निकाली है ये डेफिनेट नंबर होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर फ़र्ज़ करें फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आती तो आप यहाँ पर इसको प्रोसीजर को स्टॉप कर देते और आप कहते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब फंक्शन की कंटिन्यूटी की दूसरी शर्त ये है, यहाँ पर आपने निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 2। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 2 को सिंबॉलिकली मैथमेटिकली आप इस तरह लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर माइनस का निशान लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 के ऊपर माइनस का निशान लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें यहाँ पर वैल्यूज हमने पुट आउट करनी है। ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, ये मैंने दोबारा लिखा। अब आपने यहाँ पर फंक्शन के 2 हिस्से हैं, एक फंक्शन की ये वैल्यू है, एक फंक्शन की ये वाली वैल्यू है। यहाँ पर आपने जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो आपने ये देखना है कि
वो वाला हिस्सा जिसमें x 2 से कम है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो वो वाला हिस्सा उठाना है जिसमें x 2 से कम है। तो x 2 से कम किस में है? इसमें है। यहाँ पर देखें इक्वल टू 2 भी है और लेस देन भी 2 है। तो लेस देन 2 का मतलब क्या होता है? x 2 से कम है। तो x 2 से कम है, यहाँ पर आपका फंक्शन बनता है 2x + 5। तो f ऑफ x की जगह आप पुट करोगे 2x + 5। यहाँ पर f ऑफ x की जगह आपने क्या पुट करना है? 2x + 5। अब यहाँ पर आपने x की जगह लिमिट पुट कर देनी है, तो वो आ जाएगी 2x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे +5। अब यहाँ पर 2 के ऊपर आपने माइनस का निशान नहीं लगाना, ठीक है। मैंने बताया आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जब आपने लिमिट पुट करनी है तो 2 के ऊपर माइनस का निशान नहीं लगाना। माइनस का निशान सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब ये आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। नहीं, अभी तक इसका आंसर और इसका आंसर आ गए हैं बराबर, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट x = 2। फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है उसको बेटा आपने लिखना है इस तरह, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर प्लस का निशान लगाएंगे f ऑफ x। अब आपने वो वाला हिस्सा चूज करना है जिसमें x 2 से बड़ा है। तो x 2 से बड़ा किसमें है? यहाँ पर है। इसके सामने फंक्शन क्या है? 4x + 1। तो यहाँ पर आप लिखोगे f ऑफ x की जगह 4x + 1। x की जगह 2 पुट कर देंगे आप। अब 4 × 8 + 1 कितना हो गया? 9। अब आप ये देखें कि तीनों आंसर बराबर आए हैं, ठीक है। अब ये तीनों आंसर बराबर आए हैं तो आप कहेंगे कि फंक्शन आपका x = 2 के ऊपर कंटिन्यूअस है। आप लिखेंगे एज f ऑफ 2 का आंसर, इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और इसकी राइट हैंड लिमिट का आंसर, ये तीनों चीज़ें बराबर हैं। हेंस f of x is continuous at x = 2। तो लिहाजा ये हमारा फंक्शन जो है वो x = 2 के ऊपर क्या है? कंटिन्यू। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास है जी। f of x बराबर है 3x - 1 अगर आपका x लेस देन 1 है। f of x की वैल्यू 4 है अगर आपका x 1 के बराबर है, और f of x की वैल्यू 2x है अगर आपका x ग्रेटर देन 1 है। यानी फंक्शन 3 हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। तो आपने कंटिन्यूटी x = 1 के ऊपर चेक करनी है। तो पहला काम वही आप करेंगे, फंक्शन की जो वैल्यू है हेयर, फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर आपने निकालनी है। अब आपने देखना है यहाँ पर ये कि फंक्शन x = 1 यानी फंक्शन में वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर x = 1 लिखा हुआ है। तो x = 1 ये सेकंड में है। अब इसके सामने ये जो चीज़ें हैं ये फंक्शन की वैल्यू को शो कर रही हैं, ठीक है। तो इसके सामने क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन की वैल्यू को शो कर रहा है x = 1 के ऊपर, यानी f ऑफ 1 का जवाब यहाँ पर किसके बराबर है? 4 के बराबर है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में आपने x की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पर चूंकि आपका आंसर डायरेक्ट 4 के बराबर दिया हुआ है, कांस्टेंट है, तो आप इसमें x नहीं है तो आप नहीं पुट कर सकते x की वैल्यू। तो लिहाजा डायरेक्ट यहाँ पर इसका आंसर f ऑफ 1 का क्या है? 4 है। अब 4 एक डेफिनेट नंबर है, लिहाजा कंटिन्यूटी की पहली शर्त पूरी होगी कि फंक्शन का आंसर नंबर के ऊपर जिस पर आप कंटिन्यूटी चेक करें फाइनाइट नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट अब आप निकालेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1। आप ये पूरा लिख लीजिएगा, मैंने सिंपल लिखा LHL, आप पूरा लिखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1 को आपने कैसे लिखना है? इसको बेटा लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर माइनस का निशान लिखेंगे, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर माइनस। अब आपने f ऑफ x चूज़ करना है। अब इसमें आपने वो वाला हिस्सा देखना है जिसमें x 1 से कम है। तो x 1 से कम कहाँ पर है? x 1 से कम यहाँ पर है। जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो आपने वो वाला हिस्सा चूज़ करना है जिसमें x 1 से कम है। तो x 1 से कम इधर है। अब इसके सामने फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3x - 1। तो यहाँ पर f ऑफ x की जगह आपने पुट करना है 3x - 1। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट कैसे अप्लाई करनी है? जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे आप। तो ये आ जाएगा 3 × 1 - 1 डैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है आगे। क्यों? आप चेक करें, फंक्शन का आंसर 1 के ऊपर 4 है और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना है? 2 है। सिंपल आप यहाँ पर लिखेंगे एज फंक्शन का आंसर 1 के ऊपर और इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है आपने 1 के ऊपर, ये बराबर नहीं आई।
So f of x is discontinuous. So f of x is discontinuous at x इक्वल टू 1। आपका फंक्शन x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या है, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ जी, कहता है कि गिवन f ऑफ x, आपके पास वैल्यू है f ऑफ x की 3x, अगर आपका x लेस देन इक्वल टू -2 है, x स्क्वायर -1 अगर x -2 और +2 के दरमियान है, और इसका आंसर 3 के बराबर है अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। आपने कंटिन्यूटी दो नंबरों पर चेक करनी है, x इज इक्वल टू -2 के ऊपर भी और +2 के ऊपर भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, 2 मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। लाहौर बोर्ड में ये 2 मरतबा क्वेश्चन आया है। एक मरतबा 2013 में आ चुका है ग्रुप 1 में, और एक मरतबा 2019 में आया है जी, और दोनों मरतबा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया है आपने। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। ले बेटा, यहाँ पर फर्स्टली हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। फर्स्टली वी चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी की 3 शराइत वही हैं जो आपने पहले पढ़ ली हैं। पहली ये है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालें, हेयर f ऑफ 2। तो 2 के ऊपर चलें, पहले -2 पर चेक करते हैं, हेयर f ऑफ -2। आपने वो वाला हिस्सा चूज़ करना है जिसमें x इक्वल टू -2 लिखा हुआ है। जब f ऑफ -2 निकालना है आपने, तो वो वाला हिस्सा चूज़ करें जिसमें x इक्वल टू -2 लिखा हो। तो x इक्वल टू -2 कहाँ पर है, ये पहला पार्ट है आपका। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू -2 है, तो यहाँ पर इक्वालिटी का निशान लिखा हुआ है। इसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3x। तो आपने यहाँ पर 3x में x की जगह क्या पुट करना है, -2। तो ये आ जाएगा 3 × -2 दैट इज इक्वल टू -6। उस क्वेश्चन में जब हमने 1 पुट किया था तो 1 पर आंसर 4 था, सीधा सीधा, इसमें x है ही नहीं था। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया था। यहाँ पर चूंकि 3x है तो x की जगह क्या पुट करेंगे, -2। अब हम निकालेंगे यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को मैंने बताया आपको कैसे लिखना है। आपने लिमिट x अप्रोचेस टू -2, इसके ऊपर आपने माइनस का निशान लगाना है। देखें, ये जो नंबर 2 के साथ माइनस लगा हुआ ना ऑलरेडी, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो -2 को शो कर रहा है। ऊपर जो माइनस का निशान है वो मैंने बताया लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब आपने वो वाला ऐसा चूज करना है जिसमें x -2 से छोटा है। तो -2 से छोटा किसमें है, इसी में है, पहले वार्ड में ही है। यहाँ पर -2 के बराबर भी है और -2 से छोटा है। तो अभी भी फंक्शन की वैल्यू आप क्या उठाओगे, 3x उठाओगे। तो यहाँ पर आप फंक्शन की वैल्यू उठाएंगे 3x। तो अब x की जगह क्या पुट करना है आपने, -2। ठीक है, तो -2 पुट किया, आंसर कितना आ गया, -6 आ गया। अभी तक तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -2। राइट हैंड लिमिट को बेटा लिखोगे आप इस तरह, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर आप लगाएंगे प्लस का निशान, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर प्लस का निशान। अब आपने वो वाला हिस्सा उठाना है जिसमें x -2 से बड़ा है। तो ये सेकंड है। इसमें देखें, इसको कैसे पढ़ते हैं आप, -2 छोटा है x से, x छोटा है 2 से, यानी यहाँ पर -2 छोटा है x से, -2 छोटा है x से। क्या मतलब है, x बड़ा है -2 से। तो राइट हैंड लिमिट में मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने वो वाला हिस्सा लेना है जिसमें x -2 से बड़ा हो। तो यहाँ पर x -2 से बड़ा है। अब इसके सामने फंक्शन क्या है, x स्क्वायर -1। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू उठाएंगे आप x स्क्वायर -1। ये आप x की जगह -2 पुट करोगे, यह आ जाएगा -2 का स्क्वायर -1। अब -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4। 4 - 1 डैट इज इक्वल टू 3। अब आप चेक करें, फंक्शन की वैल्यू बराबर थी लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन ये आगे राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आया, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, आप लिखेंगे एज
एज एफ ऑफ वन बराबर है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के, एफ ऑफ वन नहीं सॉरी एफ ऑफ माइनस टू बराबर है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट डज नॉट इक्वल टू इट्स राइट हैंड लिमिट. So f of x is discontinuous. So f of x is discontinuous at x is equal to -2. आपका फंक्शन -2 के ऊपर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया. नेक्स्ट अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन में हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है किसके ऊपर, +2 के ऊपर. तो मैं यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ. 2 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है. नेक्स्ट वी चेक यहाँ पर लिखेंगे, नेक्स्ट वी चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2. पहले हमने निकालना है एफ ऑफ 2. आपने फंक्शन में वो वाला हिस्सा देखना है जिसमें x इक्वल टू 2 शामिल है. तो x इक्वल टू 2 ये तीसरे में है. यहाँ पर देखें लिखा हुआ है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2. तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 शामिल है. इस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 के बराबर है. तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली कांस्टेंट है, तो ये आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 3 के बराबर. ठीक है. नेक्स्ट अब आपने निकालना है यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट बेटा जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर निकालनी है, अब आपने वो वाला हिस्सा उठाना है जिसमें x 2 से कम है. तो x 2 से कम कहाँ पर है, ये है. ये देखें x लेस देन 2 लिखा हुआ है. अब x लेस देन 2 लिखा है, इसके सामने फंक्शन क्या है, x स्क्वायर -1. तो आप यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर -1. ठीक है. और यहाँ पर आ जाएगा 2. ठीक है. अब यहाँ पर आप लिमिट पुट करेंगे, आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1. 4 -1 कितना आ गया, 3 आ गया. अभी तक ये दोनों बराबर आ गए. ठीक है. अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर. अब आपने वो वाला ऐसा उठाना है जिसमें x 2 से बड़ा है. 2 से बड़ा कहाँ पर है, ये है. और वैल्यू कितनी है, 3 है. तो इसका मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 आ गई. अब 3 ये कांस्टेंट नंबर है, इस पर लिमिट क्या अप्लाई करेंगे आप, कोई भी लिमिट नहीं अप्लाई होगी, बस ये 3 रह जाएगा. तो इसका आंसर ये 3 आ गया. अब आप लिखेंगे जिस तरह पहले मैंने लिखा कि एज आपके फंक्शन का आंसर 2 के ऊपर, एज एफ ऑफ 2 का आंसर, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और इसकी राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है 2 के ऊपर, ये तीनों बराबर हैं. तो लिहाजा आपका फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है. तो आज के लेक्चर में बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो, आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप मुझे इसके ऊपर बता सकते हैं. मैं इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँगा. मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी. अल्लाह हाफिज़.